ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। बहुत सारे साथियों के कमेंट आते हैं कि पंडित जी, ग्रहों ने हमें बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। साथियों, आपको पता है कि ग्रहों के आधार पर ही पृथ्वी टिकी हुई है। जब व्यक्ति के ग्रह अच्छे होते हैं तो वह अपनी लाइफ में बड़ी से बड़ी सफलताओं को भी कुछ समय में ही हासिल कर लेता है, और जब ग्रह अनुकूल ना हो तो व्यक्ति को बहुत सी परेशानियों का और विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। और कुछ ग्रह तो इतने ज़्यादा क्रूर होते हैं कि वो हमेशा बुरा प्रभाव देते हैं। उन्हीं में से एक ग्रह जिसकी आज हम बात कर रहे हैं, राहु। जी हाँ, राहु का नाम आते ही बहुत सारे जातकों के मन में भय की उत्पत्ति हो जाती है, क्योंकि राहु है ही ऐसा ग्रह, अगर यह किसी अच्छे ग्रह के साथ भी बैठ जाए तो उसे भी खराब कर देता है। राहु का कार्य होता है मन को भटकाना। गलत मार्ग पर चलने के लिए राहु प्रेरित करता है। व्यक्ति जब अपनी बुद्धि से सही निर्णय नहीं ले पाता है तो उसमें भी राहु का रोल होता है। बिना बात के लड़ाई झगड़े राहु करवाता है। कोर्ट कचहरी अदालत ये सब राहु करवाता है। राहु का अपना कोई प्रभाव नहीं होता, यह किसी न किसी अच्छे ग्रह के साथ लगकर और फिर अपनी पावर को डबल कर लेता है। मान लीजिए अगर राहु सूर्य के साथ लग गया, तो आपको पता है सूर्य एक बहुत शुभ ग्रह है, तो वो सूर्य के जो परिणाम हैं उनको ग्रहण लगा देगा। अगर जन्म कुंडली में सूर्य के साथ राहु बैठ जाता है तो कुंडली में किस दोष का निर्माण होता है? ग्रहण दोष। और ग्रहण से आप समझ रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति के जीवन में हर काम में ग्रहण ही लगा रहेगा। राहु की वजह से व्यक्ति अपनी लाइफ में बहुत पीछे रह जाता है। मेहनत तो बहुत करेगा, तरक्की नहीं कर पाएगा। राहु के बुरे प्रभाव के कारण जो सुसाइडल थॉट आना, आत्महत्या जैसे विचार आना, या डिप्रेशन, अनिद्रा, मन से जुड़ी हुई, माइंड से जुड़ी हुई जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, ये सब राहु देता है। और उसी के ऊपर हमारे पास बहुत सारे भक्तों के प्रश्न आ रहे थे कि पंडित जी, राहु को शांत करने के लिए क्या करना चाहिए? कुछ ऐसा बताओ जिसके करने से राहु कभी अपना बुरा प्रभाव ना दे और राहु की वजह से जन्म कुंडली में कभी कोई परेशानी ना हो। तो राहु आपको छू भी नहीं पाएगा। ऐसे उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर यह एपिसोड आपको पसंद आएगा तो परिवार, भाई बहन, ताऊ चाचा, मित्र, रिश्तेदार, उनके साथ भी एपिसोड को जरूर शेयर करना है। तो चलिए शंकर भगवान को प्रणाम करते हुए एपिसोड को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं पंडित नितिन शास्त्री सुबह 7 बजे के एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी के ऊपर बनी रहे। राहु का जो स्वभाव है वो बदलता रहता है।
एक पल में कुछ, एक पल में कुछ। राहु को बहरूपिया यानी कि कई रूप धारण करने वाला ग्रह भी कहा गया है, लेकिन बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको राहु के कुछ ऐसे सटीक उपाय बताने जा रहा हूँ जिन्हें अगर कोई भी करता है तो उसे कभी राहु से डरने की ज़रूरत नहीं होगी। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि कर भला सो हो भला। पहला उपाय, अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु एकादश भाव में है, जन्म कुंडली का जो एकादश भाव है वो बहुत अच्छा माना जाता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि राहु जहाँ पर भी बैठ जाता है उसी घर को बिगाड़ देता है। मान लीजिए आपका राहु एकादश भाव में है, तो आपने गुरुवार के दिन यानी कि बृहस्पतिवार के दिन जो उजाला होता है, जो कपड़े धोने में प्रयोग किया जाता है नीले रंग का, जिसको नील भी बोलते हैं, आपने वो उजाला लेना है गुरुवार के दिन चलते हुए पानी में शाम के समय। उस उजाला की 4 से 6 बूंद चलते हुए पानी में डाल देनी है। यह आपको 3 गुरुवार कार्य करना होगा, रिजल्ट आपके सामने आने लगेंगे। दूसरा, महाप्रयोग। अगर आपकी जन्म कुंडली में राहु लगन भाव में बैठकर आपको बहुत पीड़ा दे रहा है, तो नीले रंग का कपड़ा गुरुवार के दिन ही आप किसी ऐसे व्यक्ति को दें जो बहुत गरीब हो, या भिखारी टाइप जो होते हैं, या फिर जो नाली इत्यादि साफ करने वाले लोग होते हैं, जो सफाई कर्मी होते हैं, उन्हें आपने नीला कपड़ा गुरुवार के दिन दान करना है। ऐसा भी आपको 2 गुरुवार करना होगा, राहु बुरा प्रभाव देना बंद कर देगा। तीसरा उपाय, अगर आपका राहु जन्म कुंडली में महादशा में चल रहा है, तो आपने सरस्वती नील स्तोत्र का पाठ करना है। हर गुरुवार की शाम को कम से कम 3 पाठ आपने सरस्वती नील स्तोत्र के करने हैं। कुछ दिनों में ही आपका राहु शांत होना लगेगा और आपको राहु से मिल रही हर पीड़ा मिलनी बंद हो जाएगी। मिलेंगे कल सुबह 7 बजे किसी नए विषय के साथ। जय माता दी।